हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष सिंह। आई वेलकम यू ऑल ऑन जस्ट मैथ्स इजी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास नंबर 4 होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। जो बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के सवाल हम लोग कर रहे हैं उसमें आज हमारा क्लास नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 1 से लेकर 3rd तक में हम लोग टोटल 15 सवाल कर चुके हैं। अगर उन सवालों को आप नहीं किए हैं, उन क्वेश्चंस को आप नहीं किए हैं, तो उन वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ। मतलब प्लेलिस्ट का ही, जो ये हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर का सवाल, इसके प्लेलिस्ट का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। और आप इस वीडियोज़ को पूरा कंप्लीट करने के बाद जाके उन क्वेश्चंस को भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। ये 2 बार आ चुका है अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। कब 2011 एंड 2012 में आ चुका है ना। 1 मार्क्स का सवाल था, ये सिंपल 1 मार्क का सवाल था। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सिंपल है। अब देखो कुछ सूरवीर ऐसे भी होते हैं ना कुछ लोग, कि सिंपल है सर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। तो सिंपल इसका आंसर क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, और अपॉन में कॉसेक स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस कॉट एक्स। तो ये मत कर देना, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। ये डिवाइड में है। ये अगर अकेले होता ना सेक स्क्वायर एक्स तो हम करते, अगर सिंपल होता सेक स्क्वायर एक्स dx तो आंसर हम लिखते 10x, ठीक है। ऐसे मत कीजिएगा कि कॉसेक सेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक सेक स्क्वायर का ऊपर और कॉसेक का नीचे, ऐसा नहीं करना है। ये डिवाइड में है, ठीक है ना, ये डिवाइड में है, नहीं करना है ऐसे। तो देखो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ऐसे भी करते हैं कुछ स्टूडेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए। तो सिंपल है, देखो सेक किसका अपोजिट होता है, सेक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कॉस होता है ना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉस एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। वही करेंगे यहाँ पे। तो बताओ सेक स्क्वायर एक्स को पहले सिंप्लीफाई किया जा रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। अब कॉसेक किसका होता है, तो साइन का उल्टा होता है। देखो कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। और ये हो गया dx। अब सुनो, अच्छा स्क्वायर है ना, तो बच्चे इस यहाँ पे स्क्वायर भी लगाएंगे, ठीक है। और 1 बाय, अब सुनो क्या होता है, देखो जैसे मान लो लिखा हुआ x बाय वाई और p बाय क्यू, ठीक है। तो सुनो क्या होता है, ये x बाय वाई लिखते हैं मल्टीप्लाई, और ये पलट जाता है मतलब q ऊपर p नीचे, q ऊपर हो जाएगा और p क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा। ऐसा होता है x बाय वाई, और ये रिवर्स हो जाएगा q ऊपर p नीचे, ठीक। नीचे बोले तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, ये पलटेगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा न्यूमेटर में जाएगा, और अपॉन में 1 dx। आई बात समझ में। अब देखो 1 इंटू साइन स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब सुनिए साइन बाय कॉस क्या होता है जरा बताओ, भूल गए जी सर, है ना। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है शेरो, बताओ क्या होता है टेन थीटा होता है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये बात समझ में, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बताओ इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स dx। अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं होता ना। अब देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, सिंपल पहले ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, है ना। तो देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आपको सीखना है, मतलब इंटीग्रेशन सीखना है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भाई साहब एक पेज पे सामने लिख के, अगर याद नहीं है तो लिख के सारा फॉर्मूला रख लो, है ना, रख लो। जहाँ यूज होगा वहाँ पे यूज करेंगे। देखो टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन स्क्वायर एक्स है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, dx लिखेंगे। आई बात समझ में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये बोलो, सेपरेट कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स dx। आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिखे, तो ऐसा इसलिए लिखे, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, बोलो जानते हो, नहीं जानते हो ना, इसका जानते हैं। तो टेन स्क्वायर एक्स को इसमें कन्वर्ट किए हैं, है ना, पहले कन्वर्ट कर लिया, अब फॉर्मूला हम जानते हैं। अब सुनो यहाँ पे 1 है तो अलग कर लो, 1 dx को सिर्फ dx भी लिखो चलेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, अभी मैंने बताया था 10x होता है, और dx से क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस सी, दिस इज आंसर। चमका, इतना सिंपल है। तो कुछ
ऐसा मत कर दीजिएगा यहीं पे सेक स्क्वायर को tan और कॉसेक स्क्वायर को माइनस कॉट, ऐसा कर भी मत देना, समझ रहे हो, गलत हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर हो गया और कॉसेक स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर हो गया और यू करके यूँ आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो लिखो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब 17 करेंगे। अभी देखो 5-7 सवाल अभी ईजी होने वाला है, पूरा ईजी चलने वाला है, फिर आएगा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, तो पहले लिख लीजिए इसको। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी सवाल, देखते ही बन गया होगा, बन गया दिखते ही। कब आया हुआ था? ये भी 1 मार्क के। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन है ना उसको डिस्कस करते जा रहे हैं ना। तो ये सवाल देखते ही देखो बन रहा है, सिंपल है, आसान है। कब आया हुआ था? 2011 में आया हुआ था, ठीक है। तो इससे कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ इस टाइप का फॉर्मूला, 1/x² प्लस a² dx। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो जरा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। बोलो कुछ चमका, कुछ याद आया? सर नहीं आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो ये x² हो गया और 16 को क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर, है ना। 16 को क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर। और अब आपको लगा सर हंसे क्यों? मैंने तो बोला ना सर नहीं याद आया, पता है नहीं याद होगा, है डन है। मुश्किल कुछ ही बच्चों को, 10 में से 3 बच्चे को याद रहता है ये फॉर्मूला। ये 9 स्पेशल फॉर्मूले जो हैं अपने एनसीईआरटी में या आपकी जो भी बुक आप प्रेफर करते होगे उसमें 9 स्पेशल फार्मूला करके आपके टीचर बताए होंगे, तो उसी में से एक ये फार्मूला है ना। सर हमारे टीचर तो आप ही बताए होंगे। हाँ मैं ही कभी बताया होऊंगा, है ना। और जब बताया होगा तो याद भी नहीं है कब बताए हैं। देखो ये क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताओ a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू क्या है? 4 है। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/a मतलब 1/4 tan इनवर्स x/a। a बोले तो 4 हो गया, सिंपल, खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय, है ना। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो कितना सिंपल है, बिना पेन चलाए भी आंसर आ रहा था इसका। तो ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए इसको, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, है ना। जल्दी जल्दी छोटू मोटू क्वेश्चन निपटाते चल रहे हैं, ये भी 1 मार्क के सवाल थे। करिए, लिखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल ढोलो, अगला सवाल करो। अगला सवाल कब आया हुआ है? 2011 में आया हुआ है। बहुत हलवा सवाल था, एकदम ईजी क्वेश्चन है। हिंट कर दे रहा हूँ, सेपरेट करना, 1/cos² देखना कुछ बनेगा, और 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर। तो साइन बाय कॉस क्या बनेगा सोच लेना, फिर एक 1/cos बचेगा, क्या बनेगा। यहीं पे वीडियो को पॉज करो और करो। समझ में आया मैंने क्या बोला? सेपरेट करना, 2/cos² dx होगा, फिर माइनस में 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर x होगा, ठीक है। तो 2/cos² को हम 2 sec² लिख सकते हैं, 1/cos² को, फिर साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है तो साइन बाय कॉस को tan, और एक जो नीचे कॉस बचेगा उसको सेक लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग प्रीवियस वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ और जल्दी से निपटाओ उस क्वेश्चन को, है ना। चलो देखो कैसे करेंगे। देखो सिंपल है, ये तो i = होगा ही, है ना। i देखो ध्यान से, ये जो 2 है ना, 2 अपॉन क्या लिखेंगे इसको? कॉस स्क्वायर x लिख दिए, ठीक है, माइनस 3 sin x अपॉन क्या लिखेंगे बताओ? 3 sin x अपॉन क्या है? कॉस स्क्वायर x लिख दिए, ठीक है। अब सुनो, अब इसको क्या करो? सेपरेट करो, है ना। चलो पहले इसको लिख ही लेते हैं। देखो यहाँ पे 2, ये क्या है? अपॉन में कॉस स्क्वायर है ना, तो अपॉन में कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर, अभी बताया हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में भी, है ना। माइनस 3 है। सुनो यहाँ से एक काम करो, रुक जाओ, एक स्टेप और लिख लेते हैं, है ना। ये जो कॉस है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? cos x इंटू कॉस एक्स। बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं क्या? cos x इंटू कॉस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सुनो जरा एक बात बताओ मुझे कि ये जो साइन बाय कॉस है इसको क्या बोलेंगे? अभी मैंने बताया था, जो बताता हूँ अलग से लिख लिया करो। साइन बाय कॉस को अभी मैंने बोला था tan बोलता हूँ। बताओ 12th वाले स्टूडेंट को ये बताना पड़ रहा है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है। सर आपको कौन बोल रहा है बताने? आप अपने ही मन से तो बता रहे हैं, है ना। तो साइन बाय कॉस क्या होगा? tan होगा। साइन बाय कॉस क्या होगा? tan होगा। तो देखो जरा ध्यान से, i = क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हो जाएगा, इसको चलो सेपरेट कर लेते हैं, 2 sec² x dx, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन। देखो 3 तो चलो बाहर आ गया, है ना। साइन बाय कॉस को क्या बोलेंगे? tan x, और 1/cos है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू में क्या है? 1 है, तो 1/cos को क्या बोलेंगे? सेक x बोलेंगे। बोलो आई बात समझ में? अब बताओ कितना सिंपल है, जरा बताओ इसका आंसर, बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी जल्दी जल्दी, सेक स्क्वायर क्या होता है? tan होता है ना।
क्या होता है, tan x होता है, माइनस 3 tan इंटू सेक क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी, tan इंटू सेक क्या होता है, सेक होता है ना, प्लस सी, दिस इज आंसर। कितना इजी क्वेश्चन निपटाते चल रहे हैं ना। तो सिंपल। सर आपको फॉर्मूला कैसे याद हो जाता है, कैसे नहीं याद हो जाता है, बार बार एक ही सवाल बार बार क्लास लेने से, पढ़ने से याद हो जाता है, तो आप भी बार बार करोगे ना। फॉर्मूला लिस्ट सामने में रखा करो तो हो जाएगा, है ना। जब भी जो फॉर्मूला तुरंत वहाँ देख लिया करो, है ना। देख लो, एग्जाम में फॉर्मूला लिस्ट ले जाने का टाइम नहीं है ना। सर वहाँ भी ले जा सकते हैं क्या, नहीं वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। लेके जाना, भेज देगा वापस घर, बोलेगा जाओ बेटा घर जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर अब 19 करेंगे, लिख लो इसे। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर सवाल। ये भी कब आया हुआ था, बोर्ड एग्जाम 2011 में आया हुआ था, है ना। 2-3 सवाल अभी 2011 वाले ही हम लोग किए हुए हैं, है ना। सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन थे, 1 मार्क के सवाल थे, सिंपल है। कैसे करेंगे, हिंट कर दूं क्या। ये ब्रैकेट है ना, तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, चमक जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो मतलब सेक एक्स का मल्टीप्लाई इस सेक में करो, इस सेक का मल्टीप्लाई इस tan में करो, देखो आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। ये सेक का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, प्लस इस सेक का यहाँ पे tan से करेंगे तो क्या होगा बताओ, सेक एक्स इंटू tan एक्स होगा ना। आई बात समझ में। अब क्या करो, इसको सेपरेट करो। सेपरेट मतलब प्लस से अलग अलग निपटाओ, प्लस से अलग अलग निपटाओ, मतलब सेक एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। बोलो हाँ या ना। आ रही है बात समझ में। अब सुनो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताओ। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स। देखो ये छोटू मोटू क्वेश्चन से ना फॉर्मूला जल्दी जल्दी रिवाइज हो रहा है। फिर सेक इंटू tan का क्या हो जाएगा बताओ, सेक एक्स होगा, हो गया खत्म खल्लास, ये आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, 19 नंबर सवाल। ठीक है, लिखिए फिर करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। लिखिए इसको जल्दी से। देखो ये पूछा है बोर्ड एग्जाम में एक बार, इसीलिए मैं ये ले लिया हूँ। फिर कहोगे सर ये क्वेश्चन तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला ये देखो, फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछता है। इसका आंसर बताओ क्या होगा, बताइए जरा क्या होगा। 20 नंबर का सवाल एकदम एक लाइन का आंसर होगा, क्या होगा बताओ। किसका इंटीग्रेशन है ये, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, खत्म, है ना। आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 21 नंबर। चलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन करो, 21 नंबर सवाल करो, बताओ कैसे करेंगे। इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। देखो क्यों, कॉस का एंगल क्या है, √x आ गया है और इंटीग्रेट dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो जो अब बताओ एंगल में कुछ अजीब सा आ जाए, एंगल में याद रखो x ही होना चाहिए। यहाँ पे एंगल में क्या आ गया है, एंगल में x को छोड़कर या थीटा को छोड़कर कुछ और आ जाए ना, तो उसको t मानना करो। और फिर कहोगे सर अगर उसको हम t मानेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन भी तो होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया कि जिसका भी t मानो, जिस भी टर्म को t मानो, उस टर्म का डिफ्रेंसिएशन, उसका डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए सवाल में। तो √x को t मानेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन है सवाल में, बिल्कुल है। √x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 1/2 √x आता है। सर ये कैसे आ गया, 1/2 √x आता है, डिफ्रेंसिएशन अभी करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, जैसे बाकी इसके फॉर्मूले याद रखे हो ना, वैसे इसको भी याद रखो। वैसे तो अभी हम लोग कर लेंगे, लेकिन इसको याद रखो। इसका आंसर होता है 1/2 √x होता है, इसको ध्यान रखो, ठीक है। इसको क्या रखो, ध्यान रखो। सर दिमाग ज़्यादा खराब मत कीजिए, सवाल बताइए। ओके देखिए, देखो क्या होगा, इस √x को क्या बोलेंगे, t बोलेंगे, है ना। तो क्या हो गया, ये √x क्या हो गया, t हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ लेट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट भी करते हैं ना। तो देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, 2√x/dx होगा। आप कहोगे सर इसका √x का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, तो ढोलो √x का मतलब, x का मतलब क्या है, x का पावर 1/2 है कि नहीं है। रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब x की पावर 1/2, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब x की पावर 1/2। अब इसमें दोस्तों कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो, सॉरी यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। कुछ लोग जल्दी से ये बोल रहे होंगे, है ना, ये बोल रहे हैं ना, अरे बच्चे ये इंटीग्रेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा हूँ मैं। डिफ्रेंशिएशन सुनो क्या होता है, n x की पावर n-1 होता है, वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बताओ n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू सर 1/2 है, x तो x है, और पावर में क्या हो जाएगा 1/2 - 1 इक्वल टू dt/dx। अब जरा पेज पलटिए कॉपी का और वहाँ पे ना रफ में ना ½ - 1 कीजिए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आपको 1/2 - 1 करने में भी दिक्कत जा रहा होगा। 1/2 - 1 -1/2 होता है दोस्तों,
अच्छा सर, इतना बेवकूफ़ समझते हो मुझे, 12th में हूँ मैं। ओके चलिए, इसका बताओ डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। सॉरी, डिफ्रेंशिएशन तो कर लिए, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पावर में अगर निगेटिव है तो नीचे ले आओ उसको, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया dt/dx। अब बताओ क्या किया जाएगा, डार्क नहीं चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। अब बताओ, रुको मार्कर चेंज करता हूँ। चलिए अब बताइए क्या होगा। इसको देखो, ये रूट एक्स है ना, इस रूट एक्स में बोल दिया, एक्स का पावर हाफ, कोई भी नंबर जैसे तुम बैठे हो ना, तुम्हारे पावर में हाफ हो जाओगे ना तो तुम रूट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स का पावर हाफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इक्वल टू dt/dx। देखो क्या होगा यहाँ पे, dx ऊपर ले जाओ तो 1/√x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 2dt हो गया, हुआ या नहीं हुआ। तो देखो जरा, 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1/√x और dx, ये सब गोले के अंदर जो है वो किसके बराबर है, dt के बराबर है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से आ जाओ, इसको हम क्या लिखेंगे, cos, क्या लिखेंगे, cos, इसका ये मतलब t है और ये हो गया dt है ना। देखो ना 1/√x dx को हम dt बोल 2dt बोले ना, तो यहाँ पे 2dt बोल दो, क्या बोलो 2 × dt। अब ये 2 क्या कोई नंबर है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, है ना, बाहर मतलब इंटीग्रेशन से बाहर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos t dt, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन मत बोल देना, साइन t होता है, वो माइनस डिफ्रेंशिएशन में होता है, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। तो ये क्या हो गया साइन, x का वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, √x है, प्लस c, दिस इज व्हाट, दिस इज उत्तर, ये क्या है उत्तर नॉट पश्चिम। आंसर आ गया, लिख लिए, लिख क्या लिए, लिखो जल्दी लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये क्या होता, 21 था ना, 22 करेंगे, लिखिए इसको जल्दी से। तो दोस्तों ये भी सवाल बहुत इजी, एक मिनट ज़्यादा खा लिया हूँ लगता है। ये सवाल कब आया हुआ है, ये भी 2011। अभी बहुत सारे सवाल 1 मार्क्स में ना, देखो मेरा ये जैसे बोर्ड एग्जाम लिखा हुआ है ना, कुछ फॉरेन एग्जाम जैसे सीबीएसई वाले के दूसरे कंट्री में जो मतलब फॉरेन में जो एग्जाम लेते हैं उसके भी क्वेश्चन मैं करवाते जा रहा हूँ, है ना। ऐसा मत समझना कि सर 2011 में इतने सारे सवाल इंटीग्रेशन से आ गए। दिल्ली का एक अलग होता है, फिर इंडिया में पूरा अलग होता है, और फॉरेन में अलग होता है ना, फॉरेन कंट्रीज में। तो वो सब मैं 11 का सवाल मैं भी करवा रहा हूँ पूरा। 2/3 है, बाहर निकाल दो, कितना हलवा सवाल था बताओ, अभी किए हैं ऐसा क्वेश्चन, अभी किए हैं, है ना। 2/3 को आप बाहर निकाल दीजिए, ये देखिए क्या है, कॉस है ना, और अपॉन में साइन स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो है, ये जो लिखा हुआ है कॉस बाई साइन, इसको क्या बोलते हैं, कॉस बाई साइन को क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉट, कॉट एक्स। और 1/sin को क्या बोलते हैं, कॉसेक एक्स। तो कॉट इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ लगा देंगे सामने, है ना, यहाँ लगाओगे तो लगेगा कि ये दोनों माइनस में, सामने लगा दिए। आई बात समझ में। देखो 22 नंबर सवाल हो गया। इसके बाद एक सवाल करवा रहा हूँ, वो भी एकदम ऐसा ही है, सेम सवाल है ना, लेकिन करवा देता हूँ, लिखो इसको पहले, इसी पे समझो यही सवाल है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ दूसरा सवाल है, इसलिए मैं इसको करवाऊंगा। इसको लिखिए जल्दी से, देखो ये वाला क्वेश्चन 22 नंबर सवाल है ना, 3 बार आया हुआ है, 2008, 2009 और 2011 में आया हुआ है। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल। सर ये तो रहने दो, हमें करने दो, कर लो, जिससे हो रहा है वो कर लो वीडियो को पॉज करके, जिससे नहीं हो रहा देखिए। 2 को हम बाहर करेंगे, बाहर मतलब इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है। और ये क्या हो गया, साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स, और अपॉन में साइन स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, प्लस इंटू डी एक्स हो गया। अब ये देखिए कॉस बाय साइन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉस बाय साइन को बोलते हैं कॉट। अभी लास्ट सवाल में भी तो था, 1/sin को क्या बोलते हैं, कॉसेक एक्स, है ना। एकदम ये सब इतना सिंपल क्वेश्चन ना, जब बड़े वाले सवाल आएंगे ना लंबे लंबे, तो उसमें ये सब सवाल, जैसे ये सब किस स्टेप में अप्लाई होगा, ये सब लॉजिक, है ना। तो इसीलिए मैं छोटू मोटू सवाल जल्दी निपटाते जा रहा हूँ, है ना। कॉट इंटू कॉसेक क्या होगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो माइनस कॉसेक है ना, तो माइनस को सामने लिख दो, और ये हो गया कॉसेक एक्स प्लस सी। आई बात समझ में। 22 कंप्लीट, 23 करते हैं। हर देखो पहले वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 में 5-5 सवाल ही किए थे, थोड़े लंबे लंबे थे। इस बार छोटू मोटू क्वेश्चन है, छोटू क्वेश्चन है ना, छोटू क्वेश्चन है। तो इस बार क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से छोटे मोटे क्वेश्चन को ज़्यादा नंबर ऑफ, जैसे अभी 22-7 सवाल कर चुके हैं इस क्लास में, है ना, 2-3 क्वेश्चन और करने वाले हैं। लिखिए इसको, फिर
ऐसा ही कुछ और सवाल आने वाला है, इजी सा, लिखो इसको। चलो तो कुछ लास्ट सवाल 23 था ना, अब ये हो गया 24। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो क्या करो, मैं ये ना क्यूब है ना, ये क्या एक्स क्यूब है ना, और ये कब आया हुआ एग्जाम में? ये भी 2000, अच्छा ये 2010 में आया हुआ है बच्चे। ये कब आया हुआ है? दिस इज व्हेन, ये कब आया हुआ है? दिस इज व्हेन, ये कब? ये 2010 में आया हुआ ये सवाल है ना। कैसे करेंगे देखिए, सिंपल है सर, सब सवाल को आप सिंपल ही बोल रहे हो, इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि सिंपल ही सवाल है सारे। क्या करो, इसको अलग अलग कर लो। देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ठीक है, सेपरेट कर लिए। अब देखना ध्यान से, ये एक्स क्यूब है, कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एक एक्स, माइनस क्या होगा यहाँ पे, एक्स की पावर -2, है ना। अब अरे भाई ये अपॉन में एक्स स्क्वायर है, ऊपर ले जाएंगे तो -x² हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये x dx हो जाएगा, फिर माइनस एक्स की पावर -2 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, इसका सर हो जाएगा x²/2, है ना। इसका क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 और अपॉन में -2 + 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा बताओ? फाइनल आंसर होगा x²/2 -2 + 1 कितना होता है, -1, और अपॉन में भी -1 प्लस c, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, x²/2 प्लस हो गया, अपॉन में 1 को लिखो ना लिखो। अब कहोगे सर ये ऊपर -1 है, नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पावर में 1 पॉजिटिव में ही आएगा ना, x का पावर -1 अपॉन इक्वल टू 1/x की पावर 1, x की पावर 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में 25 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन वीडियो 5 में क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। तब तक के लिए फॉर्मूला लिस्ट तैयार रखो, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ने वाले हैं सवालों के, ठीक है। फॉर्मूला लिस्ट ट्रिगोनोमेट्री के, डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के, जितने भी फॉर्मूला होते हैं 3 पेज में लिख के रख लो सामने, ठीक है। और स्टार्ट करने वाले हैं थोड़े से लेवल अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।